एरिक मोटोकाले, क्या दिखता है यहाँ पे उस समय जब वॉर इतने गंभीर मोड़ पर हो और उस समय जब अमेरिका की इमेज दांव पर लगी हो, टॉप लीडरशिप के व्यूज में ये डिफरेंस क्या दिखाता है? गौरव, यदि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स को फ्रॉम द टाइम द वॉर स्टार्टेड देखें तो एक्चुअली उन्होंने अपने आप को ही 25 बार ही कॉन्ट्रडिक्ट किया है। ऐसा नहीं है वीकेंड पे वो कुछ बोलते हैं, वीकेंड के बाद जैसे ही खत्म होता है तो उनका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बदल जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए एट दैट लेवल ये पॉसिबल नहीं है कि जो सेक्रेटरीज हैं उनके बीच में आपस में इस तरह का जो है आपसी तालमेल ना हो या उनको एक कोऑर्डिनेटेड ब्रीफिंग ना हो कि आगे बोलना क्या है, परंतु ये जानबूझ के किया जा रहा है बिकॉज देखिए उनको समय चाहिए। अभी जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन नेक्स्ट वीक या अगले कुछ समय में होना है उसके लिए उन्हें समय चाहिए। वो समय की वो तैयारी कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ये बताना नहीं चाहते कि रुख क्या होगा सामरिक दृष्टि नहीं, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं रुख क्या होगा, एक मोटोकाले, जब आप खुद कह रहे हैं, मैं यही सवाल लेके जाऊंगा अम्बेसडर चक्रवर्ती के पास। अम्बेसडर चक्रवर्ती, जब हम ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, तो उनकी फेस वैल्यू तो जीरो है। फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहें कि हॉर्मुज जरूरी है, नहीं है, वो टाइम बाय कर रहे हैं, तो ये क्या सामने वाला समझ नहीं रहा है? युद्ध में एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिसेप्शन कहते हैं। डिसेप्शन का मतलब है कि आप कहें कुछ और करिए कुछ। क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसेप्शन जो स्ट्रैटेजी है, ये मुझे लगता है वो वही फॉलो कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। अगर मेरे साथ आपकी लड़ाई है और आपको पता नहीं मैं क्या करूंगा, तो आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। आपको क्या डिफेंस करना है, कहाँ किस तरफ मुड़ना है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना ये डेलिबरेट स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। पर मैं ये भी कहूंगा कि उनके अंदर, उनके सरकार में, उनके एडवाइजर्स में भी फूट शायद बढ़ गई है, क्योंकि वो सब एग्री नहीं कर रहे हैं ट्रंप के साथ कि ये जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन मैं इस सवाल को फिर और आगे लेकर जाऊंगा आशीष के पास। आशीष, स्ट्रैटेजी जब आप एक ही पर खेलते रहें और एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहें और उसी स्ट्रैटेजी पर आप लगातार डिसेप्शन की कोशिश करते रहें, तो वो स्ट्रैटेजी भी तो कहीं ना कहीं सामने एक दुश्मन पकड़ेगा ना। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या दुनिया ने देख नहीं ली है कि ये दुनिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं, और आज उनकी फेस वैल्यू पे कोई जा रहा होगा इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो माने हम? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो मैडनेस है, लेकिन उस मैडनेस में मेथड है, और इस मेथड टू मैडनेस में वो वॉर डिसेप्शन स्ट्रैटेजी और एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। क्योंकि वो जो प्लान कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, और इसी बीच में उन्हें इस तरह के कथनी करने के फर्क में उन्हें जो झटके मिलते हैं उनके एलाइज से या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से और ईरान से भी जो कई बार झटके मिलते हैं, वो एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी में ये आसान होता है। आप मूवमेंट देखिए, जिस तरह से मरीन्स पहुंचे हैं यूएसएस ट्रिपोली के साथ में, 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होता है, पैरा ऑपरेशंस के लिए होता है, ये सारे एक्शंस तो पूरे वर्ल्ड को दिख ही रहे हैं, और वो कुछ कहें और कुछ करें, अल्टीमेटली ईरान और पूरा वर्ल्ड जो वो कर रहे हैं उसी पे जाएगा। अल्टीमेटली जो दिख रहा है ग्राउंड पर, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसी पर जाएगी। और ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कह रहे हो कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मरीन और 82nd जो एयरबोर्न डिवीजन है जो उन्होंने वहां भेज दी है, वो बताता है कि वो खर्ग हो, वो हॉर्मुज हो, वो कितना जरूरी है वहां पर। लेकिन जल्दी से इसमें जनरल सिवाच एक कॉमेंट आपका भी, उसके बाद में अपने अगली खबरों पर जाऊंगा। जनरल सिवाच, क्या ये माने कि अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो चुकी है, और वो जो जैसा कि आशीष भी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की फेस वैल्यू पर जाने की बजाय अब हर कोई ये देख रहा है कि अमेरिका का एक्शन क्या है? देखो, सच्चाई ये है कि वो कहते हैं सीज फायर, कोई उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। हाँ बिल्कुल गौरव, देखो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो फंस चुके हैं। उनको अब अगर वो स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो उनको खर्ग आइलैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं मानता हूं उन्होंने ट्रुप्स को मूव कर दिया है, 82 एयर डिवीजन को मूव कर दिया है, उसके बाद मरीन कमांडो ले आए हैं, मगर ये ऑपरेशन में कैजुअलिटी बहुत हैवी होंगी। हाँ, ये भी सच्चाई कहीं प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका की ईरान को ये दिखा रहा है कि भाई हमारे पास ऑप्शन है, हम हमला कर सकते हैं और बहुत घातक करेंगे, मगर एट द सेम टाइम अमेरिका को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में बॉडी बैग जाएंगी और अगर कैजुअलिटी होती है तो पहले ही उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है अमेरिका में, मिड टर्म में इलेक्शन है, तो ऐसे में वो कैच 22 सिचुएशन में, जैसे उन्होंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, हमारा तो 1% ऑयल जाता
जाता है। कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल को हम यहाँ से एग्जिट कर जाएं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाद में खोलना पड़े दूसरे देश मिलके। तो एक ये मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वार भी है,